सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहता हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कोई नहीं हो सकता। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के बारे में लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है। शास्त्र में लिखा कुछ और है, लोग कहते कुछ और है। पहले की हिंदी की जो पुस्तकें आया करती थी प्रकाशित होकर के, तो उसमें लिखा रहता कि सुदामा जी घर घर से भीख मांगते थे, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। ऐसा लोगों को पढ़ाया जाता था कि घर घर से भिक्षा लेकर के आते थे। अच्छा, यही बातें नहीं, बच्चों के पढ़ने वाले पुस्तकों के साथ बहुत खेल किया गया है, और उस खेल में सबसे ज्यादा सनातन संस्कृति को ही टारगेट किया गया है। अकबर, बाबर, हुमायूं के वीरगाथा को लिखा जाता था, लोग पढ़ते थे, सुनते थे। गीता रामायण की बातें नहीं लिखा जाता था, और गीता और रामायण की बातें भी अगर लिखते थे तो तोड़ मड़ोड़ करके परोसते थे। अधिकतर सनातन के संस्कृति को टारगेट किया गया है। आज भी ऐसे भी कुछ लोग हैं, हमारे धर्म को नहीं मानते, अन्य धर्मों को मानते हैं, लेकिन हमारे ही शास्त्रों का हरदम खंडन करने में लगे रहते हैं। ऐसे कई लोगों को हमने सुना है कि सुंदरकांड में बड़ा अच्छा एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र और नारी को ताड़ना दो, मारो। बड़ी मूर्खता बातें करते हैं लोग। मतलब कि किसी को अगर जो हाईलाइट होना है तो मीडिया के सामने आएंगे, सनातन को टारगेट कर देंगे, ब्राह्मणों को टारगेट कर देंगे, हिंदुओं को टारगेट कर देंगे। हो गए हाईलाइट, शुरू हो गई नेतागिरी। डूब मरो ऐसे चुल्लू भर पानी में जो लोग इनकी बातों में आकर के और उनको सहमति देते हैं। सोचो कि अकबर, औरंगजेब, बाबर, मुगल कालीन जब भारत में आया था, अंग्रेज का शासन काल भारत में आया, तो हमारे आपके पूर्वज किस तरह से बचा करके हमारी संस्कृति को बचाए रखे और अपने आप को हिंदू बनाए रखे, और आज उन्हीं की वजह से हम भी हिंदू बने बैठे हैं, आप भी हिंदू बने बैठे हैं। उनके वीरता को, उनके साहस को प्रणाम है। तो किताबों में अक्सर पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, गा से गमला पढ़ाने लगे। मतलब कि जहां सनातन की बातें आ जाती थी तो लोग उसको बदल देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं की आस्था बढ़ने लगे, फिर हमारी नेतागिरी बंद हो जाए। इन सब चीजों से निकलना होगा, इन सब चीजों से बाहर आना होगा। नेताओं की बातों में बिल्कुल नहीं आना होगा। अपने संस्कृति की, अपने सनातन की रक्षा सबको करनी होगी। हमारी संस्कृति को जो कुछ बोलेगा, हमारे सनातन को कोई बोलेगा, हम हिंदुओं को कोई कुछ बोलेगा तो डट कर उसको जवाब दिया जाएगा। बल में ये सभी हिंदुओं को अपनाना होगा। अब पुस्तकों में ऐसा लिखा मिलता था कि सुदामा जी घर घर से भीख मांगते थे। ऐसा भागवत जी में लिखा ही नहीं है। भागवत जी में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को भिखमंगा नहीं कहा, एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा किसी शास्त्रों में वर्णन ही नहीं आता है। एक किसी हिंदी की कविता में कभी देखा गया, लिखा था, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ऐसे लोगों ने तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जिससे सनातन कमजोर हो। और भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण को है, लेकिन भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है।
तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र भी नहीं कहा, कहीं भी दरिद्र संबोधन ही नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा जी के लिए प्रस्तुत किए हैं आचार्य सुखदेव जी ने, उतने किसी बड़े संत ने कभी नहीं किया। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। देखिए, गरीब होना अलग विषय है और दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। मैं एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, पर मैं एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो हो, दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र थोड़े ही है। सुदामा जी ने अपने जीवन में एक भी पैसा किसी से मांगा नहीं। एक संत बड़े विद्वान पढ़े लिखे थे, एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी को देखी। एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठा करके अपने कमंडल में रख लिया। लोगों ने पूछ लिया, बाबा इस कौड़ी को क्या करोगे तुम? आप तो त्यागी संत हो। महात्मा बोले कि मेरे तो किसी का काम नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है मुझे, लेकिन जो दरिद्र मिलेगा उसे दे दूंगा, उसको काम में आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा कोई दरिद्र नहीं मिला। कितनी ही झोपड़पट्टियों में गए जहां कोई दरिद्र नहीं मिला। महात्मा एक बार मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो काटो की ललकार कर रहे थे। भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न होकर के जा रहे थे। जब लोगों ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, तो क्यों भैया रास्ता क्यों छोड़ दे? बोले पश्चिम के राजा पूर्व के राजा पर चढ़ाई कर दी है, कत्ले आम होगा, लाखों नर नारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो नहीं तो हाथी के पैर के नीचे बाबा आप भी आ जाओगे। संत बोले क्यों? पश्चिम के राजा ने पूर्व के राजा पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? लोग बोले कि पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया है, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसीलिए चढ़ाई कर दी है। संत बोले कि ऐसा करके वो क्या करेगा? बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट ले जाएगा। क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, लेकिन खजाना को लूट कर ले जाएंगे और अपने खजाने को और बढ़ाएंगे राजकोष को। बोले पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। संत बोले तो क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले नहीं, उसके पास खजाना तो बहुत है, लेकिन इनके खजाने को ले जाएंगे तो इनके राजकोष में और भी धन आ जाएगा, बढ़ जाएगा। बोले क्यों? क्यों कोष को बढ़ाना चाहते हैं? बोले भाई कोष बड़ा हो जाएगा तो राजा भी बड़ा होंगे। बात तो बोले क्या अभी ये राजा नहीं है? नहीं है, राजा है और बड़े हो जाएंगे। राजा ने कहा महाराज महात्मा जी अरे रास्ता छोड़ो। बोले क्यों? अरे हमें जल्दी जाना महाराज, हमें चढ़ाई करनी है। महात्मा बोले पहले हाथ को अपनी हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा पता नहीं क्या देंगे महात्मा जी, सो हाथ सामने फैला दिया। महात्मा ने कमंडल से उस कौड़ी को निकाल करके राजा के हाथों पर देते हुए कहा कि मैंने तुमसा बड़ा दरिद्र दुनिया में नहीं देखा। दरिद्र अस्तु असंतुष्टो, दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं है।
सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का वो पालन करते थे सुदामा जी। कभी कभी नहीं आता तो फल खा करके दिन को निकाल देते, वो भी नहीं मिले तो खेत के जो कटने के बाद जो अन्न के दाने खेत में पड़े रह जाते हैं, बालियां टूट करके, सुदामा उनको बीन करके लाते, धो करके सुखाते और पीस करके 4 टिक्कर सुबह वही पाते, भगवान को भोग लगा करके 2 स्वयं खाते और 2 पत्नी खाती। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई, बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में क्लेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़ करके सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले कि देवी, तुमसे कितनी पुरानी बातें याद रह गई। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, लंगोटिया यार भी है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपने कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि सुनिए, आपके मन में कभी द्वारिकानाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? सुदामा जी बोले कि देवी, ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार मिलना नहीं चाहेगा? कौन नहीं मिलना चाहेगा मित्र कृष्ण से? लेकिन मैं जाऊं कैसे बताओ? घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से कुछ हूं नहीं, कैसे जाऊं मैं? मुझे जब मिलना होता है ना तो आंखों को बंद करता हूं और कृष्ण से मिल करके वापस चला आता हूं। पत्नी ने सोचा कि तब तो हो गया कल्याण अगर ऐसे आप मिलने जाएंगे तो। अब जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण देखेंगे कि कैसी गरीबी है, कितनी गरीबी है। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गरीबी है, और पता चल गया तो वो सब कुछ दे देंगे, निश्चित है। पत्नी ने कहा, जी सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूं। पति कितनी भी सत्कर्म करते हैं, यदि पति सत्कर्म करता है तो आधा फल पत्नी को मिल जाता है। एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने आप जरूर जाइए। सुदामा बोले, देवी, तुम तो जानती हो कि मैं मांगता किसी से कुछ नहीं हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, घर में कुछ रहता नहीं, और मित्र और गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए मैं जा नहीं सकता। कैसे जाऊं? पत्नी सोच रही है कि अगर नहीं गए तो, बड़ा साहस करके बोली कि यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर के सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने आप चले जाओ तो जरूर चला जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाए। यदि धन की कामना से देवी भेजोगी तो मैं जीवन में कभी नहीं जा सकता कृष्ण से मिलने। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूं कि यदि आप एक बार चले गए तो कृपा के नाथ है द्वारिका नाथ, कृपा के सागर है द्वारिका के नाथ, दर्शन ही करके आइए, कुछ नहीं कहना है। सुदामा ने कहा कि देवी, तुम तो जानती हो घर में कुछ नहीं है। पत्नी बोली कि आप स्नान करके आवे, मैं व्यवस्था करती हूं। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारिका के पास जाएंगे, द्वारिकाधीश के पास, और द्वारिकाधीश मेरे पति का आदर करके पूछेंगे, सुदामा कैसे हो? मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारिकाधीश को, कृष्ण, मेरे समान सुखी दुनिया में कोई दूसरा पुरुष
नहीं है। ये मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई है नहीं। लेकिन द्वारिका के नाथ को जब कैसे पता चले कि मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, इसीलिए सुदामा की पत्नी ने यह चित्वा चतुरोप मुष्टिन विपुल बुलाई, 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा करती तो बोरी भर करके घर में चावल आ जाती, लेकिन एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से क्यों लाई? क्योंकि 5 मुट्ठी 5 घरों का चावल आप एक जगह पे रखोगे ना तो सब भिन्न भिन्न नजर आएंगे, सब अलग रहेंगे। कोई टूटा होगा, कोई मोटा होगा, किसी में धान भी मिले होंगे। चावलों को भी सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा कि वो एक बलिष्ठ कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, ताकि द्वारिकाधीश को इसे देखते ही समझ जाए कि सुदामा के घर में भी एक मुट्ठी चावल इनका अपना नहीं है। और एक बलिष्ठ कपड़ा भी घर में इनका साबूत अपना नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी और जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी से बोले कि मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा है मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सभी को दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे जो अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन आदि जगहों में कृष्ण और राम के दर्शन करने के लिए कहे। ऐसी पत्नी सबको दे कि जो भगवान के भजन करने की प्रेरणा सबको दे। खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक करेंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करिए। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बिवाइयां फटी हुई हैं। और मोटे तो इतने हैं कि एक एक हड्डी सुदामा के शरीर की एक छोटा सा बालक भी गिन सकता है, इतना दुबला पतला है वो। लेकिन मस्तिष्क से ब्रह्म तेज झलक रहा था। सुदामा जा रहे हैं, जाना था द्वारिका, पहुंच गए थे काशी, रास्ता भूल गए। काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहां चले गए और घनश्याम को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण मिलन की कामना है मन में सुदामा जी के, कृष्ण से मिलना है, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। इस अभिलाषा का परिणाम यह हुआ कि भूख प्यास सुदामा जी सब भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा जी निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपने विरह की याद कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद कहाँ कहाँ। शरीरों की खाक इशारों में
खुद खाक बन गए हैं, शरीरों की खाक सारों में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनकी तमीज देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तमीज देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज दिखाएं कहाँ कहाँ, ऐसे मरीज मर्ज दिखाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन राति आश्रु बिंदु बरसते हैं मगर, दिन राति आश्रु। ओ दिन राति आश्रु बिंदु बरसते हैं तो मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढ जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। प्रेम से बोलिए सामरी सरकार की जय। अब सुदामा जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे एक नदी के तट पर। एक नदी के तट पर पहुंचते हैं, मन में कृष्ण से मिलन की कामना है, गोविंद के दर्शन की अभिलाषा है। सोच रहे हैं कि कैसे आऊं, कैसे पहुंचूं उधर, क्योंकि 3 महीने से सुदामा जी पैदल चल रहे हैं, पैरों में बीमारियां फट रही हैं, शरीर सूख गया है, पर नदी को पार कैसे करें, ये बड़ी भारी चिंता हो गया है। एक केवट आ गया, नदी के तट पर एक केवट आया। अरे भाई, कोई जाने वाला है क्या? सुदामा बोले, हाँ हाँ भैया, हम चलेंगे, तुम पार लगा दोगे? केवट बोला, आइए। जैसे ही सुदामा जी नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा कि कुछ है भी या महाराज ऐसे ही नौका पार करोगे? बोले, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तुम ऐसे ही पार लगा दे हो ना ऐसे।
सो पधारो, हमें तो जाना ही नहीं है। केवट ने मना कर दिया कि उतरो, हमको नहीं जाना है, अगर पैसा नहीं है तो नहीं जाना है, मना कर दिया। फिर सोचता है कि अच्छा आइए, आप जैसे को दीनहीन व्यक्तियों को मैं बिन पैसे के ही पार लगा देता हूं, आइए बैठिए। नौका में बैठे सुदामा जी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केवट कोई और नहीं है, ये केवट कृष्ण है, पार लगा रहे हैं। ये भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है। केवट बार बार सुदामा जी को देख रहा है और हंस रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया कि क्यों भैया केवट जी, हमें काहे बार बार देख रहे हो? केवट ने कहा कि पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहां जा रहे हैं आप? कहां जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले कि द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण जी महाराज है ना, वो बचपन के हमारे सखा हैं, उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। केवट बोला आपके मित्र द्वारिकानाथ? अरे महाराज रहने दो, आपके मित्र द्वारिकाधीश? सुदामा जी बोले अरे तुम क्या जानो, तुमने तो जीवन भर केवल नौका ही चलाई है। मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखते, मेरा गोपाल आभूषण नहीं देखता, वो तो केवल हमारे मन को देखता है। मेरा कैसा मन है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए कि दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला है। बिल्कुल वही परिस्थितियां हैं। केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने स्नेह से पूछा कि भैया केवट जी, यहां से द्वारिका की दूरी कितनी है? बोले कि वैसे तो बहुत दूर नहीं है पंडित जी, लेकिन आपके चेहरे को देख करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी अगर हिम्मत करके चले तो दिन भर में आधा किलोमीटर आप चलेंगे। आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारिका पहुंचने में। सुदामा जी ने कही वाह रे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गई और अभी 3 महीने। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाती पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना है। आ रहा हूं मिलने के लिए, पर अभी 3 महीना की दूरी है। तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम यही सो रहे हैं। अगर मिलना हो तो आप आओ। लागी लगन नहीं तोड़ना, लागी लगन नहीं तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन नहीं तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना है, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ प्याज पे प्याज मत जोड़ना है, प्याज पे प्याज मत जोड़ना। हरि की मेरी
भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन, लगन लगन हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। से बोले सांवरिया सरकार की जय, राधे रानी की जय, द्वारिकाधीश की जय। सो अपनी आधी धोती सुदामा जी ने ओढ़ ली और वही तट के किनारे सो गए। थोड़ी देर बाद जब नींद खुलती है तो वहां सब एक दूसरे से जय श्री कृष्ण कहते हैं। सुदामा ने देखा तो ये बड़ी सुंदर नगरी है भाई, बड़ी अच्छी नगरी दिख रही है, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र हैं। देखिए जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्री होते ही हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ियां लग जाती हैं। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा ये जी कौन सी नगरी है? जी ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। सज्जनों जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं हैं उसमें जब ये कहा कि मेरे मित्र द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण हैं, तब जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्र भरे आए। बोले महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आप ही जैसे होते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, मेरे प्रभु करुणा के सागर है। सुदामा ने कहा कि सुनो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने आया हूं, मैं केवल कृष्ण से मिलने आया हूं। दर्शन करा दो कृष्ण से। उसी पे एक बड़ा सुंदर भजन है और हम लोग सुनेंगे। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन के यार हैं मेरे श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा,
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। आए बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब गया है, मिलने सखा बद नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। आए लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा गरीब है, मेहमान कैसा अजीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। फिर होता क्या है, कहते हैं श्याम सुंदर न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। प्रेम से बोली सांवरी सरकार की जय। जाकर के द्वारपालों ने द्वारिकाधीश को सूचना दिया कि प्रभु द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, बड़े ही नितांत है, बड़े ही गरीब ब्राह्मण है, तेजस्वी है और अपना नाम सुदामा उन्होंने बताया है। भगवान जैसे ही सुने कि सुदामा नाम अपना बताया है, उन्होंने बिना चरण पादुका की प्रभु ने खूब तेजी से दौड़ लगा दी। सारे मंत्री प्रभु के जो कुमार हैं सब चौंक गए कि आखिर हुआ क्या। पहुंचते हैं और कृष्ण को गले से लगाते हैं और सुदामा को लेकर के धीरे धीरे प्रभु आए। प्रभु की करुणा को देख करके उद्धव जी भी खूब गदगद हुए। भगवान के प्रेम को देख करके उनके पौत्र आदि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भर करके द्वारिकाधीश आए
और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर उनको बैठे। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। स्वर्ण की झारी में भर करके रुक्मिणी जी जल लाई है। प्रभु जैसे ही सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तुम क्या कर रहे हो कन्हैया, मेरे पामन को काहे धो रहे हो, हमको बड़ी संकोच लग रही है लाला। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। यही तो मेरे पास है धन, आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त हुआ। चरणों को धुल करके द्वारिका पावन हो गई है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, ये स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं है, स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग नहीं होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते। रुक्मिणी जी पंखा जल रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, जरूर इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया होगा कि जगतपति स्वयं आज अपने सिंहासन पर बैठकर बैठाए हैं इनको और स्वयं चरणों में बैठे हैं। कि वे निकृतम पुण्य वधूतेन भिक्षुणा श्रियाम हीनेन लोके अस्मिन गहिर्ति नाधीमेन चा। धूप दीप से नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर के बैठी हैं, भगवान के पुत्र आदि भी सब बैठे हैं सामने। गोविंद ने पूछा कि सुदामा जी आप कैसे हैं। सुदामा जी ने जवाब दिया कि मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। गोविंद बोले ये तो सब दिखाई दे रहा है कि आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार के भोग बन करके आए हैं। आज प्रभु ने अपनी राज्यसभा की छुट्टी कर दी, आज राजपाट बंद है। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों के नीचे बैठे हैं। रुक्मिणी जी पंखा कर रही हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए हैं। प्रभु ने कहा कि पाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे, नहीं, कहा कि इन्हीं पकवानों को जीव मेरा जो है, इन्हीं पकवानों को अगर जो खाएंगे तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, सुदामा जी कहते हैं। कृष्ण जी बोले कि इन्हीं पकवानों को जीव अगर जो पहले मुझे समर्पित कर दे, यानी भगवान को भोग लगा दे, फिर इन पकवानों को प्रसाद समझ करके वो पावे तो अधिक प्रसन्नता होगी और बुद्धि विकृति नहीं होगी। इसलिए भोजन करने से पहले एक बार अन्नपूर्णा देवी का ध्यान करके या प्रभु का ध्यान करके अन्न को प्रणाम करना चाहिए, फिर पहले निवाले को खाना चाहिए। लाला ऐसी बात है तो ठीक है, दोनों संग में बैठ के भोजन करें तो और अच्छा होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दोनों मित्र के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा कि जिसकी चरणों की पादुका भी सोने की, और दूसरा मित्र ऐसा कि जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई है, लेकिन विचारों में सामंजस्य, विचारों में समानता है। दोनों के लिए 2 थाली आई है, एक साथ में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, करुणा हो जाती है, पुरानी बातें याद आती हैं और स्मरण करते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों फिर हंस लेते हैं। भोजन आदि से निवृत्त हो गए। कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी हैं उनको इशारा करते हैं
चलो अब प्रणाम करो। सुदामा जी को प्रणाम की बारी आई तो अब एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही है एक एक करके। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। जी मैं रुक्मिणी हूँ, महाराज आपको प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं जामोती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम कालिंदी, प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं मृत वृंदा प्रणाम करती हूँ। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करती जा रही हैं और अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। चिर सौभाग्यवती रहो देवी। 400 बार आशीर्वाद देने के लिए उठाते रहे सुदामा जी और हाथों में दर्द होने लगा तो एक हाथ से दूसरे हाथों को ऐसे दबाने लगे और आशीर्वाद देने लगे। कन्हैया सुनो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, कान में कहूंगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया तो सुदामा जी ने कान में कहा कि अभी कितनी हैं? भगवान बोले बहुत हैं। अरे 16,108 हैं। भगवान बोले क्या बात है? अच्छी बात है। अच्छा सुनो लाला, दोबारा इधर आओ। भगवान बोले क्या बात है? बोले कान में कहूंगा। फिर सुदामा जी ने कहा क्यों कन्हैया, ये अपनी ही हैं? हाँ जी अपनी ही हैं। मैंने सोचा शायद पास पड़ोस की आई होंगी। जी नहीं, सब अपनी हैं और बहुत अच्छी बात है लाला की आपकी पत्नी है, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन देखो अब दुबला पतला ब्राह्मण हूँ, अब हाथ हार गया है तो ऐसा करो सबके तरफ से तुम ही आकर के प्रणाम करो, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। सबको आशीर्वाद दे दी भगवान ने, ऐसा ही किया। सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम खेलते थे, एक बार हम जो है लकड़ी लेने गए थे, कैसी बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा भोजन नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। बचपन की बातें हैं। हमें कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे आप कहते थे सुदामा जी। अरे वो तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए, मैं मथुरा आ गया। एक बात बताइए, फिर आपको अब जैसे परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं सुदामा जी? आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा बोले कि देखो कैसी बात पूछी है भीड़ में, कई भीड़ में ये बात पूछनी चाहिए। भगवान बोले सब घर के ही लोग हैं, यहाँ बाहर का कोई बैठा नहीं है। सुदामा जी बोले कि लाला विवाह की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने जोर दिया तो विवाह हमको करना पड़ा। तुम्हारे भाभी का नाम है सुशीला। कृष्ण बोले बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं, विवाह कर लिया मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले कि ज्यादा बातें मत बनाओ, तुमने तो 16,108 विवाह किया, मुझे कभी निमंत्रण भेजा क्या? और मैं तो एक ही विवाह किया, अगर निमंत्रण करना भूल गया तो इसमें मेरी क्या अपराध है? कृष्ण जी बोले कि सुबह कोई तैयारी नहीं है और शाम को घर पत्नी आ गई, मेरा ऐसा ही विवाह हुआ है। कृष्ण जी बोले कि भाभी ने क्या भेजा है? कुछ मुझे दिया है भाभी ने? सुदामा जी कहते हैं कि अरे आपको याद है गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे शिष्यों में सुदामा बड़ा तेजस्वी है और कृष्ण सबसे बड़ा उद्यमी है। कन्हैया बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा जी सोचिए बोलने वाला थोड़ी है, इसकी तो यही विशेषता है, जो बात रट लिया वो रट्टा ही लगाए रहता है। अरे हम भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, थोड़ा बचपन की बातें कर ले। भगवान बोले बचपन की सब बातें मालूम है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने भेजा क्या है? भाभी ने क्या भेजा है? आप जानती हैं? सुदामा जी कहते हैं कि आप जानती हैं आपके जो द्वारिकानाथ है बचपन में क्या करते थे? रानिया बोली हाँ हाँ महाराज बताइए क्या करते थे?
बोले द्वारिका नाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे डोला करते थे। मालूम है क्या काम करते थे? जब गलियों में होकर के निकलते थे तो गोपी कहती थी कि लाला थोड़ा सुनो। ये जाकर के मटकियों को उठवा करके उनके सिर पर रखते थे। फिर ये मक्खन पाते थे, जाकर करके ये चोटी बनाते थे गोपियों की। भगवान हंस करके बोले कि मैं बचपन में क्या था ये आप किन्हें बता रहे हैं? हमारी पत्नियों को सब पता है। पहले बताओ भाभी ने भेजा क्या है? सुदामा जी कैसे भूले, कैसे बताएं कि भाभी ने क्या भेजा है? संकोच में पड़ गए, कैसे दिखावे प्रभु। प्रभु ने बड़ा स्पष्ट बातें कहा कि प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित कर दे तो मैं उसे बहुत मान करके स्वीकार कर लेता हूं। प्रभु ने तुरंत उनकी बगल में हाथ में डाल करके पोटली को छीन लिया और जैसे ही पोटली श्री कृष्ण के हाथ में आई कि प्रभु के नेत्र सजल हो गए। घुमा घुमा करके पोटली को देखने लगे भगवान। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में सुदामा के एक बलिष्ठ का कपड़ा भी साबुत नहीं है। इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, इसकी गरीबी दूर अगर मैं नहीं कर सकता तो धिक्कार है मुझ पर। प्रभु ने एक मुट्ठी का चिड़वा अपने मुख में डाला और प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैंने सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाल करके प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता हमने वो सुदामा को प्रदान कर दिया। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने के लिए तैयार हुए तो रुक्मिणी ने रोक लिया, कृष्ण के हाथों को पकड़ लिया और इशारे से बोली कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। अतंग इशारे से बोली कि बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर, वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया था। प्रभु ने इशारे से कह दिया वो भी एक ब्राह्मण था देवी, जो विवाह से पहले आपका पत्र ला करके मुझे दिया था। पत्र नहीं मिलता तो आप आज द्वारिका की महारानी कैसे बनती? सुदामा जी को उनकी दीनहीन स्थिति पर बहुत तरस खाए भगवान। दूसरा दिन बीता, सुदामा जी बोले कि अब मैं चल रहा हूं, घर के लिए चल देते हैं। सुदामा जी नेत्र सजल हुआ दोनों लोगों का। अपने घर पहुंचते हैं तो एक कंचन का महल देखते हैं। पूछते किसका महल है? लोग बताते हैं कि इस सुदामा जी का महल है। पत्नी निकलती है, पत्नी को भी बोलते हैं कि आपको धन चाहिए था, आपको धन मिल गया, मुझको कृष्ण चाहिए था, मुझको कृष्ण मिल गया। तुम सोने का, तुम चांदी का रोटी बनाओ, दाल बनाओ, पाओ, और मैं तो जा रहा हूं वन को। फिर पत्नी मेरी सोचा कि जब आप नहीं रहेंगे तो ये धन वैभव मैं लेकर के क्या करूंगा। दोनों चल देते हैं वन के लिए और अंदर से कृष्ण भगवान बुलाते हैं, समझाते हैं कि कुछ टाइम तक, कुछ समय तक उपभोग करो और अंत में वन को जाना, तपस्या करना, आपको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो।